सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर पेज लेआउट टैब। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए जिसमें आपको एक्सेल बिल्कुल जीरो लेवल से मिलेगा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से वीडियोज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, पेज लेआउट टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टैब है। ठीक है, पेज लेआउट टैब का यूज किया जाता है प्रिंट निकालने के लिए। आप प्रिंट निकाल रहे हो, आपको प्रिंट निकालते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ज्यादा पेजेस का प्रिंट निकाल रहे हो तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, तो पेज लेआउट टैब उस वक्त काम आएगी। तो पेज लेआउट टैब में पहला ऑप्शन है थीम्स। ठीक है, थीम्स, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट्स, ये सारे ऑप्शंस हमें पेज लेआउट के फर्स्ट ग्रुप में मिले हैं। तो थीम्स, नाम से ही पता चल जाता है, कोई आपने कलर लिया हुआ है, उस कलर कॉम्बिनेशंस को आपको चेंज करना है तो आप थीम ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। जैसे देखिए, इस वक्त मैंने वर्कबुक के अंदर कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो चेंजेस तो हो रहा है, लेकिन चेंजेस किस में हो रहा है, फॉन्ट स्टाइल में चेंजेस हो रहा है। ठीक है ना, तो ये फॉन्ट स्टाइल्स में देखिए चेंजेस हो रहा है। अगर आप कलर ले रहे हो, अपने सेल को फिल कर रहे हो, तो उसमें भी चेंजेस होगा। सेम कलर में भी सेम चीज है, आपको तो कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो। फॉन्ट है, आपको फॉन्ट इफेक्ट है, कोई भी फॉन्ट आपको चाहिए, देखिए फॉन्ट चेंज हो रहा है। साथ साथ अगर आप अपने सेल के अंदर कोई भी थीम दे रहे हो तो आप थीम भी चेंज यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये थीम हो गया जिसका प्रिंट से कोई लेना देना नहीं है, बस ये है कि आप अपनी शीट को अट्रैक्टिव दिखा सकते हो, थीम का यूज कर सकते हो, कलर्स को चेंज कर सकते हो। मेन जो स्टार्ट होगा वो होगा मार्जिन से। ठीक है, मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, और काफी अच्छा खासा डेटा है, एक बड़ा सा डेटा है हमारे पास है। और ये सैलरी शीट बनी हुई है और देखिए रो भी काफी सारी है। अब कोई आपको ये कह दे कि आपको ये प्रिंट निकालना है, 2 पेजेस पे निकालना है, 10 पे निकालना है, 1 पे ही निकालना है, उस वक्त आप क्या क्या कर सकते हो। यानी अगर आप प्रिंट निकाल रहे हो तो प्रिंट निकालते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आप जिस भी डेटा का प्रिंट निकाल रहे हो उसमें बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप बॉर्डर निकालोगे तो आपका जो प्रिंट है वो क्लियर, और जो भी आपका प्रिंट देखेगा उसको साफ साफ दिखाई देगा कि एक सेल में क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए, मैंने इस वक्त Ctrl+P का यूज किया, मुझे प्रिंट निकालना है। तो देखो, प्रिंट में क्योंकि बॉर्डर था तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि एक सेल कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो देखिए, मैंने सिर्फ Ctrl+P का यूज किया है प्रिंट के लिए। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप Ctrl+F2 का यूज भी कर सकते हो प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंट प्रीव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास 100 पेजेस के प्रिंट है और आपने कमांड दे दिया, Ctrl+P किया, एंटर प्रेस कर दिया, आपने प्रिंट प्रीव्यू नहीं देखा, आपने कमांड दे दी, 100 पेजेस खराब गए। अगर प्रिंट खराब निकलता है तो हमेशा पहले प्रिंट निकालने से आपको प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखना चाहिए। और प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F2। ठीक है, Ctrl+F2 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की हो जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रिंट प्रीव्यू। देखिए, डेटा काफी बड़ा था, तो ये जो प्रीव्यू अभी हमको दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है 1 पेज का। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 107, यानी जो डेटा मेरा है, सैलरी शीट जो है, उस सैलरी शीट को अगर मैं प्रिंट निकालना चाहूँ तो वो 7 पेजेस का प्रिंट निकलेगा। ये देखिए, मैंने इसको नेक्स्ट किया, ये 2nd पेज का प्रिंट हो गया, नेक्स्ट किया है, ये 3rd पेज का प्रिंट है। तो इस हिसाब से 7 पेजेस का प्रिंट निकलेगा। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से बैक कर दिया। अब जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देखा, जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो आपको ये एक लाइन जो है वो लाइन दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पे एक लाइन हमको दिखाई दे रहा है, के बाद भी ये लाइन आ रही है, मैंने बॉर्डर लगा रखा है, हो सकता है आपको क्लियर ना दिखाई दे। देखो, ई के बाद भी यहाँ पे एक लाइन आ रही है। अब ई के बाद लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो, जब भी आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो आपको ये लाइन दिखाई देगी। और ये लाइन आपको क्यों दिखाई देगी, कि आपकी जो शीट है, आपकी पूरी शीट में से जो 1 पेज का प्रिंट निकलेगा वो कहां से स्टार्ट होगा, किस कॉलम पे एंड करेगा और किस रो पे एंड करेगा, उसके लिए हमको ये प्रिंट की लाइन मिलेगी। और वो जब मिलेगी जब आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखोगे। तो हमारा एक प्रिंट कहां से कहां तक का निकलेगा, ए कॉलम से, उसके बाद ई कॉलम तक जाएगा, नेक्स्ट रो कहां तक आएगी हमारी, ये देखिए रो हमारी कहां तक है,
45 तक है, यानी कि हमारा एक पेज का प्रिंट है। तो 7 पेजेस का प्रिंट है, इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट डेटा है। अब देखते हैं कि हम अपने जो प्रिंट निकाल रहे हैं 7 पेजेस को 5 पेजेस कैसे बना सकते हैं। हम प्रिंट निकालने से पहले ऐसे क्या कर सकते हैं कि पेजेस हमारे जो प्रिंट है हमारा वो कम पेजेस में आए। सबसे पहले चीज है, आप अपने कॉलम के जो भी स्पेस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, अब देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, बहुत कम जगह पर है लेकिन स्पेस यहाँ पे काफी ज्यादा लिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये मैंने विड्थ को कम कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने विड्थ को कम किया, ये जो लाइन आ रही है एफ कॉलम के बाद चली गई, यानी कि अगर अब मैं प्रिंट निकालूं तो हमारा जो प्रिंट निकलेगा वो ए से स्टार्ट होगा और एफ वाले कॉलम तक निकलेगा। यानी हमने सिर्फ एक कॉलम की विड्थ को कम करके एक कॉलम अपने एक पेज पे एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट नेम है, अब नेम वाले कॉलम की विड्थ को भी कम कर दिया, फादर नेम वाले को भी करना है, डेजिग्नेशन भी करना है। तो एक एक कॉलम की विड्थ को कम करने से अच्छा, आपको पता ही है, आप अपने कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। सारे कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सारे कॉलम सिलेक्ट करने के बाद माउस का पॉइंटर आपको कॉलम के ऊपर लेके जाना है। जब भी ये प्लस का साइन आ जाए आपको सिर्फ माउस से 2 बार क्लिक कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। लाइन देखिए कहाँ पे आ रही है, एफ के बाद ही आ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो हमारा ई कॉलम है उसकी विड्थ को हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, तो मैंने ई कॉलम की विड्थ को कम किया, लेकिन देखिए कम नहीं हो रही है, हैशटैग आ गया है, तो उसकी विड्थ को फिर से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम ऐसे तो नहीं निकालेंगे प्रिंट। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, तो अभी तक हमने क्या करा, विड्थ को कम करके देखा कॉलम की, तो प्रिंट हुआ, थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है, एक कॉलम एडजस्ट हुआ है। लेकिन और ज्यादा करने के लिए आपने जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, अगर आप चाहो, ठीक है, तो इनका जो साइज है वो छोटा कर सकते हो, साइज छोटा कर सकते हो। साइज छोटा नहीं करना है, बड़ा रखना है, ठीक है, आप साइज को बड़ा करके भी रख सकते हो, छोटा करना है आप साइज को छोटा भी कर सकते हो। उसके अलावा अब पेज लेआउट पे आपको पेज सेटअप के लिए ऑप्शंस मिले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पर, मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ मार्जिन दिया गया है, तो मार्जिन पे हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नॉर्मल है, वो इस वक्त एक्टिव है क्योंकि जो पेज है वो हमारा नॉर्मल है, ठीक है, हमने कोई भी एक मार्जिन है उसको सिलेक्ट नहीं किया है। सेकंड क्या है, वाइड, मैंने वाइड पे क्लिक किया। वाइड पे क्लिक करने के बाद देखिए ये तो ई वाले कॉलम के बाद ही आ गई हमारी प्रिंट एरिया वाली लाइन, तो हम वाइड तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, नैरो, मैंने नैरो किया, हमारी प्रिंट वाली जो लाइन है वो कहाँ चली गई, जी कॉलम के बाद में चली गई। यानी इस हिसाब से हम 2 कॉलम और अपने एक ही पेज पे एडजस्ट कर पाए हैं। आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, मैंने Ctrl+P किया है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप Ctrl+F2 भी प्रेस कर सकते हो। वर्किंग डेज देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ 4 ही कॉलम आ रहे थे, सॉरी 5 कॉलम पहले आ रहे थे, लेकिन अब 2 कॉलम एक ही पेज पे और एडजस्ट हो गए हैं। तो आप सबसे पहला तो मार्जिन के ऊपर ही काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ओरिएंटेशन, आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो पेज का। पोर्ट्रेट होता है बाय डिफॉल्ट, आप लैंडस्केप करना चाहो आप लैंडस्केप कर सकते हो। तो मैंने जो पेज है उसको लैंडस्केप किया है। अब लैंडस्केप करने के बाद देखिए कॉलम कहाँ तक का आएगा हमारा, के तक का, यानी हमने कितने कॉलम है अभी तक जो एडजस्ट कर लिए, 4 से 5 कॉलम ऐसे हैं जो हमने अपने एक ही पेज पे एडजस्ट कर लिए। बचते हैं ये कॉलम, मुझे एक ही पेज पे प्रिंट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, पहले वो करेंगे। मान के चलिए 50 पेजेस का प्रिंट है, आपका डेटा बहुत बड़ा है और फिर भी आपको एक ही पेज पे चाहिए, वो आ जाएगा एक पेज पे, लेकिन आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ एक डॉट जैसा दिखाई देगा। तो हमको चाहिए भी एक पेज पे, 2 पेज पे आ रहा है, 2 पेज पे भी चाहिए, लेकिन हमको हमारा डेटा भी देखना है। तो अभी तक हमने कितने कॉलम एडजस्ट कर लिए, के कॉलम तक देखिए हमने एडजस्ट कर लिया है। प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, Ctrl+F2 की प्रेस किया है इस बार मैंने, देखिए पीएफ तक का डेटा यहाँ पे एक पेज पे आ रहा है। साथ साथ यहाँ पर भी देखिए 104, यानी 7 पेजेस का प्रिंट था, वो कितने पेजेस पर आ गया अभी हमारा, 4 पेजेस पे आ गया। इसको मैंने यहाँ से बैक कर दिया है। और हम क्या कर सकते हैं प्रिंट एरिया के लिए, साइज, साइज आपको पेज का साइज क्या रखना है, आप यहाँ से वो पेज का साइज ले सकते हो, A3 चाहिए, A4 चाहिए, A5 चाहिए, B4 चाहिए, B5 चाहिए, तो ये पेज का साइज है। आप यहाँ से साइज पे क्लिक करोगे तो जो भी आप साइज लोगे आपका जो प्रिंट निकलेगा वही साइज में आएगा। उसके अलावा मार्जिन यहाँ पे तो फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्जिन दिए हुए थे, हमने वो मार्जिन ले लिया। लेकिन अगर आपको और भी मार्जिन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाया, देखिए प्रिंट प्रीव्यू में ये मार्जिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसको और कम कर लेते हैं, हो सकता है कॉलम यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो मार्जिन के लिए आप क्या करोगे, मैंने इसको नॉर्मल किया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आप इन तीनों ऑप्शंस का यूज करके अपने शीट को पेजेस में कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, पेज लेआउट कर दिया, ठीक है, पेज लेआउट किया।
तो देखो यहाँ पे हमको ये रूलर बार दिखाई देगा, और रूलर बार में देखिए यहाँ पे ए कॉलम से स्टार्ट है, तो यानी यहाँ तक ही हमारा कॉलम स्टार्ट हुआ, और ये हमारा क्या हो गया, मार्जिन बच रहा है। तो अब यहाँ पे तो मार्जिन पहले से ही थोड़ा सा है, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज सुनिए। मार्जिन क्या होता है, आप जब भी प्रिंट निकालते हो तो साइड में जो स्पेस बचता है, जो ब्लैंक स्पेस बचता है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है मार्जिन जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पे कॉलम एडजस्ट हो सकता है, तो आप मार्जिन को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। माउस का पॉइंटर आपको ऐसे रखना है, कॉलम के एंड पे माउस को क्लिक करना है, ड्रैग कर दीजिए और ड्रॉप कर दीजिए कुछ इस हिसाब से। तो मैंने जब ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो देखिए क्या हो गया, मैंने मार्जिन को और ज्यादा बढ़ा दिया, और मार्जिन और ज्यादा बढ़ाने से क्या हो गया, पीएफ वाला कॉलम सेकंड वाले पेज पे चला गया, लेकिन हमें पहले वाले पेज पर ही चाहिए। तो फिर से क्या करना होगा, अपने फर्स्ट पेज पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद अब आप मार्जिन को यहाँ से क्या कर दो, थोड़ा सा मैं फिर से मार्जिन को बढ़ा रही हूँ, कुछ इस तरह से मैंने मार्जिन को बढ़ाया, फिर से अर्निंग सैलरी चला गया। अब हम मार्जिन को करेंगे कम, और मार्जिन को कम करने के लिए माउस से क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से इसको आप ड्रैग कर दीजिए। तो मैंने ड्रैग किया तो देखो पीएफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पे भी आप मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका कॉलम जो है ज्यादा है, आपको एक ही पेजेस में चाहिए तो आप एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मल शीट करने के लिए इसको यहाँ से आप नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। ये कॉलम थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो जे कॉलम है इसका साइज बढ़ गया है थोड़ा, इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया, ये हो गया। प्रिंट एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या काम करेगा, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उस बहुत बड़ा डेटा में से आपको सिर्फ लिमिटेड डेटा का ही प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट एरिया का यूज करना पड़ेगा। मान के चलिए मैंने कुछ सेल है उनको सिलेक्ट किया और अब मुझे सिर्फ इनका ही प्रिंट निकालना है, तो इनको सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देना है। तो मैंने सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दिया। अब देखिए मैंने कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस किया है, कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करने के बाद देखिए जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया, जितने सेल मैंने सिलेक्ट किए हैं, सिर्फ उन्हीं का ही प्रिंट निकल रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आपको लिमिटेड डेटा का ही प्रिंट निकालना है, तो आप इसका यूज करोगे प्रिंट एरिया। नेक्स्ट, अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। मैंने क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया है, कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस किया अब मैंने फिर से, तो देखिए जो कॉलम है उनका प्रिंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेक्स, ठीक है। और ब्रेक्स क्या है, जो भी आपका एक्टिव सेल होगा वहीं से ही आपका जो शीट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा एक्टिव सेल इस वक्त क्या है, C10, ठीक है। मैंने ब्रेक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इंसर्ट पेज ब्रेक पे मैंने क्लिक किया, तो इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस F2 का यूज किया, ठीक है। तो देखो जहां पर भी मेरा एक्टिव सेल था वहीं से ही मेरा पेज ब्रेक हो गया और मेरा जो प्रिंट निकलेगा वो कितने पेजेस का होगा, पेज 1 ऑफ 9 आ रहा है, यानी अब 9 पेजेस का प्रिंट हो गया। यानी कि जो हमारा ये ऑप्शन हो गया ब्रेक, वो क्या करेगा, आपका जो भी एक्टिव सेल होगा वहीं से ही आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से बॉर्डर हटाया और बॉर्डर हटाने के बाद अब देखिए क्या होता है, आपको क्लियर दिखाई देगा। मैंने ये बॉर्डर हटा दिया यहाँ से इस तरह से। अब देखिए पेज ब्रेक दिख रहा है, ये हमारा एक पेज हो गया, आउटलाइन दिख रही होगी आपको, ये हमारा दूसरा पेज हो गया। यानी इस तरह से पेज ब्रेक हो जाएगा जो भी आपका एक्टिव सेल होगा। नॉर्मल करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना है फिर से ब्रेक्स पे और रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स पे क्लिक कर देना है, तो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए वो जो लाइंस आ रही थी वो अब चली गई है, के बाद लाइन आ गई, यानी पीएफ तक का हमारा प्रिंट निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको कोई पिक्चर लगानी है, आप बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद अब ऑनलाइन कोई पिक्चर आपको चाहिए या आपको ऑफलाइन चाहिए, तो मुझे तो कोई ऑफलाइन पिक्चर चाहिए। यहाँ से मैंने वर्क ऑफलाइन पे क्लिक किया तो हमें इमेजेस मिलेगी जो मुझे बैकग्राउंड में लगानी है, ठीक है। तो ये एक इमेज है वी नाम से जो मुझे बैकग्राउंड में लगानी थी, तो देखो मैंने ये बैकग्राउंड में लगा दी है, ठीक है। अब इसको हटाना है, देखो क्लियर है, ये दिख रहे हो, बैकग्राउंड में हमारी एक इमेज आ गई है, ठीक है। अगर इसको हटाना है तो आप क्या करोगे, डिलीट बैकग्राउंड कर दोगे। लेकिन इसमें एक नुकसान क्या होता है कि पूरे बैकग्राउंड में ही पिक्चर लगती है, और जब आप प्रिंट निकालते हो, मैं आपको एक बार फिर से बैकग्राउंड में इमेज लगा के दिखाती हूँ। वर्क ऑफलाइन हो गया, अब ये हमने बैकग्राउंड में एक इमेज लगा दिया। मैंने कंट्रोल के साथ F2 की का यूज किया है। उसके बाद देखिए प्रिंट में तो ये पिक्चर नहीं आ रही है, ठीक है। यानी कि ये जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है हमें, ये सिर्फ दिखेगा, प्रिंट में नहीं आएगा। डिलीट करने के लिए आप डिलीट बैकग्राउंड कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको बैकग्राउंड में भी इमेज चाहिए और आपको प्रिंट भी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, शेप पे जाना है और आपको कोई एक शेप ले लेना है,
उस शेप को आप ऐसे ड्रॉ कीजिए। शेप को ड्रॉ करने के बाद माउस से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट शेप पे। फॉर्मेट शेप पे क्लिक करना है। फॉर्मेट शेप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा फिल पे। फिल पे जाने के बाद आपको पिक्चर और टेक्सचर फिल पे जाना है। और जैसे ही आप पिक्चर और टेक्सचर फिल पे जाओगे आपको यहाँ पे फाइल ऑप्शन दिखाई देगा। फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद जो पिक्चर आपको बैकग्राउंड में लगानी है वो पिक्चर आप ले लीजिए और उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ा दीजिए। तो मैंने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दिया, ठीक है बस। और यहां से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस किया, देखिए प्रिंट आ रहा है, उसके साथ साथ बैकग्राउंड पे हमें इमेज भी मिलेगी। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हो। डिलीट करने के लिए नॉर्मली डिलीट की प्रेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। देखिए मैंने प्रिंट निकाला, कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस किया तो 4 पेजेस का प्रिंट है। ये हमारा पहला पेज हो गया। नेक्स्ट पेज हमको देखना है, ये हमारा सेकंड पेज है। लेकिन देखिए फर्स्ट पेज पे जब हमने प्रिंट देखा तो यहाँ पे जो मेन हेडिंग्स है, नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है। लेकिन जब मैंने सेकंड पेज पे क्लिक किया तो सेकंड पेज पे से वो मेन हेडिंग्स चली गई, ठीक है। अब मैंने इसको नॉर्मल कर दिया पहले जैसा। मुझे चाहिए अगर 10 पेजेस का प्रिंट निकल रहा है ना तो सभी में ये मेन हेडिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा उस वक्त, प्रिंट टाइटल का यूज करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करना है और प्रिंट टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको रोज टू रिपीट एट टॉप यहाँ पे अपना कर्सर रखना है और फर्स्ट वाली कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ओके करना है, ठीक है, सिर्फ ओके करना है। अब मैंने कंट्रोल के साथ F2 की का यूज किया। देखिए पहले जैसा ही प्रिंट दिखाई दे रहा है, पहला पेज जैसे था। मैंने यहाँ से नेक्स्ट पेज किया तो नेक्स्ट पेज पे देखिए सेम मेन हेडिंग्स हमको दिखाई देगी। तो यानी इससे क्या हो गया, हमने जो फर्स्ट रो है हमारा उसको फ्रीज कर दिया, जिससे आप प्रिंट निकालोगे अगर 50 पेजेस का भी प्रिंट होगा तो सभी में मेन हेडिंग्स आपको दिखाई देगी। ऐसे ही आप कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो। आपको सीरियल नंबर है वो फ्रीज करना है, आप फ्रीज कर सकते हो, या आपको नेम है वो फ्रीज करना है, आप फ्रीज कर सकते हो। सिर्फ प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करके उस वक्त आपको क्या करना होगा, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, ठीक है। आप लेफ्ट वाला कॉलम है उसको फ्रीज कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना था, रो है उसको रिपीट करना था तो मैंने रो लिया। इसको नॉर्मल करने के लिए आप इसको हटा दीजिए, बैकस्पेस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब कंट्रोल के साथ मैंने फिर से F2 की प्रेस कीजिए तो देखिए ये हमारा पहला पेज का प्रिंट हो गया। नेक्स्ट किया है मैंने यहाँ पे, सेकंड पेज पे देखो वो हेडिंग्स हमको दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से आप टॉप रो को फ्रीज भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विड्थ का और हाइट का। अब ये वो ऑप्शन है जो आपके 50 पेजेस को एक ही पेज पे प्रिंट निकालेगा, ठीक है। हमारे 4 पेजेस पे प्रिंट निकल रहा है, हमको एक ही पेज पे प्रिंट निकालना है। उस वक्त हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे विड्थ में ऑटोमेटिक है, हाइट में भी ऑटोमेटिक है। इस राउंड पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ से पेज 1 ले लिया विड्थ में, ठीक है। नेक्स्ट हाइट है, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, पेज 1। कंट्रोल के साथ P प्रेस किया। कंट्रोल के साथ P प्रेस करने के बाद देखिए एक ही पेज पे प्रिंट निकल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1 of 1, यानी कि आपका कितना भी बड़ा डेटा होगा आपको एक ही पेज पे प्रिंट निकलेगा। तो इस तरह से आपका अगर बड़ा प्रिंट है तो आप एक ही पेज पे प्रिंट निकाल सकते हो। इसको मैंने बैक कर दिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ से वापस से इसको ऑटोमेटिक किया, विड्थ को और हाइट को भी ऑटोमेटिक कर दिया। ऑटोमेटिक हो चुका है ये नॉर्मल। कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस किया। अब देखिए जब आप कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करोगे तो ये क्या है, एक ही पेजेस पे प्रिंट आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है एक पेज पे प्रिंट, यहाँ पे देखिए स्केल में क्या लिखा हुआ है 55% और हमको 100% प्रिंट निकालना है। तो हमें यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। बाहर एक बार आप क्लिक कीजिए और अब क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ P प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 1 of 4, यानी कि 4 पेजेस का प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप अपने प्रिंट को, अगर बहुत बड़ा प्रिंट है और आपको एक ही पेज पे निकालना है तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन वो फिर आपको एक डॉट जैसा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स। अभी ग्रिड लाइंस और हेडिंग क्या है, देखिए ग्रिड लाइंस में पहला ऑप्शन है व्यू और सेकंड ऑप्शन है प्रिंट, ठीक है। और व्यू पे राइट लगा हुआ है तो मैंने इस राइट को हटाया, ठीक है। मैंने राइट को हटाया तो देखो यहाँ ग्रिड लाइंस थी, मैंने राइट लगाया, हटाया और लगाया। तो ग्रिड लाइंस है, जब आप राइट लगाओगे तो आपको दिखाई देगी और अगर आप राइट हटा दोगे तो आपको ग्रिड लाइंस दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रिंट। अब देखिए मैंने व्यू जो है ग्रिड लाइन को हटा दिया, ठीक है। और प्रिंट एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने एक राइट लगाया और अब मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है। मैंने कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस किया है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। आप देखो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस दिखाई देगी, यानी कि स्क्रीन पे नहीं है, ठीक है, और बॉर्डर भी नहीं लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट में ग्रिड लाइंस दिखाई देगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हेडिंग्स। हेडिंग्स में पहला ऑप्शन है व्यू। व्यू से राइट हटाया
तो देखो जो रो और कॉलम आ रहे थे 1 2 3 4 ABCD वो क्या हो गए, हट गए। आपको चाहिए आप वापस से व्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रिंट। प्रिंट पे क्लिक किया, आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे देखो यहाँ पे भी कॉलम नंबर भी आएंगे और रो नंबर भी आएगा। इसको मैंने बैक कर दिया। नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड, अरेंज ग्रुप है कंप्लीट हमारा। ये हमने जब इंसर्ट टैब में पिक्चर पढ़ा था तो ये सारे ऑप्शन हमने वहां पे कंप्लीट कर लिए थे। तो इसी के साथ पेज लेआउट टैब भी आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉर्मूला टैब, ठीक है। तो पेज लेआउट टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।